नमस्ते एवरीवन। पिछली वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने बात की थी खाने पीने की चीज़ों के बारे में। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके पार्ट 1 को देखिए। पार्ट 1 में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों ने बताई हैं। आज पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे यौगिक अभ्यासों के बारे में। आप समझें, जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आप सांसों का एक विशेष तरीके से योग करते हैं। इससे आपके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, जिससे आपको शांति मिलती है। आपका स्ट्रेस, एंजाइटी की समस्याएं समाप्त होती हैं। जैसे जैसे आपके ऊपर मन का भार है, जैसे जैसे वो कम होने लगता है, उससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जिससे आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ती है। जैसे जैसे आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो स्वाभाविक ही आपके विचार ठहरने लगते हैं। जैसे जैसे आपके विचार ठहरने लगते हैं, आपका मन शांत होने लगता है, और जैसे जैसे आपका मन शांत होने लगता है, आपके नींद में इम्प्रूवमेंट आता जाता है, आपके विचारों में ठहराव आना शुरू हो जाता है। अभ्यास 1, इसमें सबसे पहले आपको अपनी दाईं नासिका को बंद कर लेना है। अपनी दाईं नासिका को बंद करके 40 बार अपनी बाईं नासिका से सांस को अंदर लेना है और छोड़ना है, ठीक इस प्रकार। यह अभ्यास 40 बार करने के बाद 40 बार आपको अपनी बाईं नासिका से सांस अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है। अपनी दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से 40 बार सांस अंदर लेनी है, 40 बार सांस बाहर छोड़नी है। इस प्रक्रिया को, इस अभ्यास को 40 बार करने के बाद अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाकर रख देना है। अभी ज्ञान मुद्रा में आने के बाद आपको दोनों नाकों से, दोनों नासिकाओं से लंबे गहरे सांस लेने हैं, ऐसे। आपको इस अभ्यास को भी 5 मिनट करना है। दोनों नासिका से श्वास अंदर लेनी है और दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर छोड़नी है। अभी जो अभ्यास हमें करना है वह है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। इस भ्रामरी प्राणायाम को अभ्यास करने की विधि के लिए मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको इसकी प्रॉपर बताऊंगी किस तरह से भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है, इसके लाभ, इसके हानि, इसको करने का तरीका। अभी मैं आपको बताती हूँ भ्रामरी प्राणायाम करना किस तरह से है। आपको मध्य की उंगलियां आपको दिख रही होंगी, ये 2 उंगलियां, मध्य की उंगलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखना है, बिल्कुल आराम से, दबाना नहीं है। जो आपकी ऊपर वाली उंगली है उसको अपनी आईब्रोज के ऊपर रखना है, और जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली है उसको अपनी नासिका के बराबर में रखना है। नाक को बंद नहीं करना, बराबर में रखना है। अभी जो आपके अंगूठे हैं, अंगूठे से आपको अपने कानों को बिल्कुल अच्छे से बंद कर लेना है, जिससे कि बाहर की ध्वनि आपको सुनाई ना दे। अपने मुंह को बंद करना है, दांतों में थोड़ा सा अंतर हो। सांस को लंबा गहरा अंदर खींचते हुए बाहर की तरफ जब आप एक्सहेल करेंगे, आपको भ्रमर की ध्वनि उत्पन्न करनी है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। डीपली इनहेल करेंगे, पहले अपने मुंह को बंद करेंगे और दांतों में थोड़ा सा अंतर, ठीक इस प्रकार। इस अभ्यास को करने के बाद पुनः ज्ञान मुद्रा की स्थिति में आपको वापस आ जाना है और कुछ गहरे लंबे सांस पुनः लेने हैं। आपको इस अभ्यास को 5 मिनट तक करना है। आपको इस अभ्यास को करने के बाद स्वतः ही आपका मन शांत, आपको अपना मन ठहरा हुआ दिखेगा और आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी। आपको 5 मिनट तक इस अभ्यास को करना है, और करने के बाद आपको पुनः इस स्थिति में आकर कुछ गहरे लंबे सांस लेने हैं और बाहर छोड़ने हैं। अगला अभ्यास जो है वो हमें लेटकर करना है। आपको इस प्रकार लेट जाना है। अपने दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को इस प्रकार मोड़ लेना है। अपने बाएं हाथ को बराबर में रखना है और दाएं हाथ को अपने पेट के ऊपर रखना है
गर्दन सीधी, कमर सीधी, घुटने मुड़े हुए, और यहाँ पर आपके जो सांस की गति होगी वो नॉर्मल होगी। नॉर्मल जैसे आप सांस लेते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग आपको इस टाइम लेनी है। जब आप सांस को इनहेल करेंगे, जब आप सांस को अंदर भरेंगे तो आपका पेट फूलेगा, और जब आप सांस को एक्सहेल करेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे, तब आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। इस अभ्यास को आपको कम से कम 5 मिनट तक करना है, और इस 5 मिनट के अंदर आपका जो सांस की गति है वो नॉर्मल होनी चाहिए, बिल्कुल तेज नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे, इस अभ्यास को करने के बाद आपको डायरेक्ट सो जाना है, कोई काम नहीं करना, कोई फोन नहीं चलाना, कुछ और काम नहीं करना, आपको सीधा लेट जाना है। इस अभ्यास को 5 मिनट करने के बाद आपको दोनों हाथों को अपने बगल में रखकर पैरों को सीधा कर कर अच्छे से लेट जाना है। आपको सीधा लेट जाना है बिल्कुल। यह करने के बाद आपको शांति का अनुभव होगा और आपको आसानी से नींद भी आ जाएगी। इस प्रकार आपको यह 3 अभ्यास करने हैं सोने से पहले। इसके साथ ही ध्यान रहे, आपको अगले दिन सुबह उठकर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। इस प्राणायाम को करने से आपके शरीर के अंदर प्राणवायु का स्तर बढ़ता है। तो दोस्तों, ये था मेरा पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 जाकर नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 जाकर जरूर देखिए। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को दोनों को एक साथ फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में इसको उतारिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। आपकी नींद से रिलेटिव जितनी प्रॉब्लम थी सारी दूर होनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।